Good morning, class 9 students. So, as you all know that today we start in economics our lesson 2, people as resources. In our last chapter, we discussed about the village of Palampur, okay, a developed village. What are the main sources of farming? What are the other sources of income? ये सब हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा, विलेज ऑफ पालमपुर में. एंड नाउ आवर सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इज पीपल एज रिसोर्सेज. पीपल एज रिसोर्सेज, दैट मीन्स कि लोग जो हैं वो कारक के रूप में, या जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, लैंड, वाटर, फायर, ओके, दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज. सेम एज दीज आर यूजिंग in our production and all, same as they are increasing our economic development of our country and all, they play a very important role for the development of our country. So उसी तरीके से जो people हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो किस तरह से रिसोर्स बन सकते हैं, एक मेन कारण बन सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक सुधार का, आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार का. ये चीज़ को हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे. ओके, so here our first point which we discuss in this lesson is population is an asset for our economy. In simple terms, always we talk about the growth of population in a negative manner. Okay, when we talk about the population growth, when we talk about the population, we always talk in a negative manner. हम हमेशा नकारात्मक रूप से जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या जनसंख्या जो हमारे देश की है उसको लेकर बात करते हैं. क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और लोग जो है, उपभोक्ता जो है, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है, उनकी संख्या डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. यही थॉट रहती है हमारी सिंपल, कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज द मेन प्रॉब्लम और द मेन नेगेटिव फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. But in this chapter, we will discuss about the population growth in a positive manner. यहाँ पर हम जो हमारी population है, उसकी growth है, उसको एक positive manner में discuss करेंगे, उसका एक सकारात्मक रूप देखेंगे इस chapter में. तभी इस chapter को कहा गया है people as resource. Got it? So population is an asset for our country. मतलब कि population mostly क्या है, एक liability के रूप में है, एक दायित्व है देश का, सरकार का, कि इतनी जनता है तो इतना खाने का होना जरूरी है. ये एक उनका दायित्व है, एक उनकी लायबिलिटी है. परंतु यहाँ हम पॉपुलेशन को एज अ लायबिलिटी ट्रीट ना करते हुए एज अ एसेट, यानी हमारी संपत्ति है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री. हर तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं. उस तरह से प्रेजेंट किया गया है पॉपुलेशन को इस लेसन में. नाउ Why population is an asset for our economy? हमारी इकोनॉमी के लिए पॉपुलेशन एक एसेट क्यों है, किस तरह से है, तो वो अब हम समझेंगे. कि that there are two friends, I give you an example, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में किस तरह देखेंगे. So there are two friends, okay, सूरज एंड मनोज. दो दोस्त हैं, सूरज और मनोज. दोनों ही बचपन के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, गांव में एक साथ रहे हैं. ठीक है. सूरज जो है, सूरज के जो मदर फादर हैं, दे आर स्मॉल वर्कर्स इन विलेज. वो छोटे कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं विलेज में. ठीक है. और जो मनोज है, उसके जो पेरेंट्स हैं, तो एट द एज ऑफ 2 years मनोज के जो फादर थे वो एक्सपायर हो चुके थे. एंड हिज मदर वॉज द ओनली केयर टेकर फॉर हिम. और उनकी सिर्फ माँ थी जो कि उनकी देखभाल करती थी. सो यहाँ पर सूरज का क्या था कि बचपन से ही सूरज काफ़ी ज़्यादा अच्छे परवरिश को कोशिश की. सूरज के पेरेंट्स ने उसको देने की, बचपन से ही उसे एंथुजियास्टिक रखा, उसे एनर्जेटिक रखा, और साथ ही साथ उसके अंदर ये फीलिंग्स डाली कि तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी है. इफ़ यू गेट एजुकेशन प्रॉपरली, इफ़ यू गेट मेडिकल केयर प्रॉपरली, यू बिकम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग फॉर आवर कंट्री. ये उनके पेरेंट्स ने उनको बोला, सूरज के पेरेंट्स ने बोला कि यदि तुम पर्याप्त
खाओगे, अच्छा पढ़ोगे, अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम इस भारत के लिए, देश के लिए कुछ कर पाओगे, एक अच्छा नागरिक बन पाओगे। सेम इन द अदर कंडीशन, मनोज की जो स्थिति थी वो उतनी ठीक नहीं थी, बिकॉज हिज फादर वॉज नॉट देयर। सिर्फ उसकी माँ के थ्रू ही वो अपनी जीवन को जी रहा था। माँ जो थी उसकी वो फिशर वुमन थी, मछलियाँ पकड़ती थी और बाजार में जाकर बेचती थी। यहाँ पर सूरज को पेरेंट्स ने स्कूल में एडमिशन कराया, स्कूल जाने लगा। वो स्कूल जाने के साथ साथ उसके पेरेंट्स उसको लगातार कोऑपरेट करते रहे, एनर्जेटिक बनाते रहे कि पढ़ना है, पढ़ने से तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। इस तरह से उसने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद उसने एक स्पेशल कोर्स किया, IT बेस्ड कंप्यूटर कोर्स किया, और उसके बाद उसने एक अच्छी जॉब हायर की सिटी में जाकर, और वो एक अच्छी अर्निंग के साथ अपनी भी लाइफ को जीने लगा, और साथ ही साथ जो उसके पेरेंट्स थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी उसने सुधारा। ये है पॉजिटिव मैनर में एक ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट। नाउ ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, मनोज जो था, he don't have too much money because his father was not there, his mother only the worker in his family, and he also helped his mother for the work of kitchen and all। वो अपनी मम्मी का मदद करता था किचन वगैरह के काम में थोड़ा बहुत, सेम एज वो मछली वाला काम भी उसने पकड़ लिया, बट वो स्कूल नहीं गया। साथ ही साथ मेडिकल केयर की भी उसको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, उसकी मम्मी उतनी अवेयर नहीं थी, तो उसको प्रॉब्लम हो गई, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो गई उसको। फिजिकली प्रॉब्लम होने की वजह से कंटिन्यूसली उसको मेडिकल का ट्रीटमेंट लेना पड़ा। ओके, सो इस तरह से यदि आप देखें तो दोनों जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में कितना डिफरेंस है। एक तरफ है सूरज जिसने प्रॉपरली हर तरह की चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम देने की कोशिश की। ओके, एंड ऑन द अदर साइड हियर इज मनोज who also don't have so much sources for their earning and all, but उसके बाद भी उसने सिंपल सेम थोड़ी बहुत अपनी मदर की, उसके अलावा उसने कोई भी ऐसा वर्क नहीं किया जिसके थ्रू कि वो आगे कुछ अपनी लाइफ के लिए बेटर कर सके। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रही हूँ कि ये दो एग्जाम्पल्स आपको ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अंतर बताएंगे कि किस तरह से जो एजुकेशन है, जो मेडिकल केयर है, जो अटेंटिवनेस है, वो किस तरह से किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी को लाती है, उसकी लाइफ में ग्रोथ लाती है। सो यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है, पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर आवर इकोनॉमी, दिस इज जस्ट इंडिकेट टू द लाइफ ऑफ सूरज। सूरज की जो लाइफ है उस पॉइंट को, ये जो उस चीज को ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि इफ यू हैव proper education, you have proper medical care, okay, you have proper training for your life and all, so you become a good human being for not for yourself only but for the other selves। दूसरों के लिए भी आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे नागरिक, एक काम के बंदे जिसको कहते हैं ना, एक काम योग्य व्यक्ति, वो बनेंगे आप। ठीक है, सो यहाँ पर एक एसेट हो गया। सूरज जो हुआ वो अपने पेरेंट्स के लिए एक एसेट का फॉर्म ले लिया उसने, बिकॉज उसने पढ़ाई की, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखा, आगे चल के उसने एक अच्छे जॉब को हायर किया, अपने फाइनेंशियली पेरेंट्स की हेल्प की, और इसके अकॉर्डिंगली उसने एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ को एक एसेट के रूप में रिप्रेजेंट किया। बट यहाँ पे मनोज एज इट इज एज अ लाइबिलिटी ही शो कर रहा है, बिकॉज मनोज ने ना तो प्रॉपर एजुकेशन ली, ना प्रॉपर मेडिकल केयर की अपनी, और इस तरह से उसकी लाइफ जो थी, होल लाइफ ही जस्ट सर्वाइव एट ऑल, सिवाय सर्वाइविंग के उसने अपनी लाइफ में और कुछ नहीं किया। सो दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर दैट पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर आवर इकोनॉमी व्हेन इट इंडिकेट इन अ पर्टिकुलर राइट मैनर, पीपल गेट एजुकेशन, पीपल गेट ट्रेनिंग, पीपल गेट मेडिकल केयर। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ द लेसन, द सेकेंड पॉइंट इज population become human capital। Now what does this point mean? Population become human capital। जनसंख्या जो है वो व्यक्ति का कैपिटल या पूंजी है, व्यक्तियों की रूप में पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, व्यक्तियों के रूप में मिलने वाली पूंजी है। ये कैसे है?
तो ये तभी पॉसिबल है बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि व्हेन द पीपल लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू सूरज लाइफ, जब लोग सूरज की तरह जिंदगी को जिएंगे, जिंदगी को सरवाइव करेंगे, जिंदगी की केयर करेंगे, लाइफ के प्रति अवेयर रहेंगे, तभी वो जो है ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे। सो इन दिस लेसन सूरज लाइफ इज जस्ट इंडिकेट द लाइफ ऑफ एनी ideal person of India, any ideal human being of India, and his life is indicate the point is clear, population become human capital, because when the people get education, when the people get medical care, when the people aware from themselves, they give their country more than any other person. यदि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, यदि व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, यदि व्यक्ति अपने को सीखने योग्य बनाएगा, तो वो आगे एज अ कैपिटल के रूप में वो काम करेगा, क्योंकि वो काम करेगा, वो पैसा कमाएगा, कुछ पैसा वो यूज करेगा अपनी फैमिली के लिए, जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्रोथ देगा, बिकॉज पैसा अर्न होगा, टैक्स पे करेगा, ये सब होगी तो इकोनॉमिकल ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। सो दिस इज सिंपली शोज दैट पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? यहाँ पर ये पॉइंट ने शो किया कि पॉपुलेशन किस तरह से ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। सिंपल, व्हेन वी डिस्कस और टॉक अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द नेचर टू अस, जब हम किन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की बातें करते हैं जो कि हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, लकड़ियाँ हो गई, जो कुछ भी है, वॉट एवर द थिंग्स और द सोर्सेज विच आर यूज्ड इन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर के थ्रू हमको मिल रहे हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो हम उनके संरक्षण की बात करते हैं, उनके कंजर्वेशन की बात करते हैं ना। हम बात करते हैं कि हमें पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, दे क्लीन आवर atmosphere, they give our oxygen for breathe and all, they give our fruits, they give our flowers, they give to us wood, ये सब कुछ देते हैं पेड़ हमें, तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये कहा जाता है। सेम एज हवा को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि शुद्ध हवा से हमें जीवन मिलता है, शुद्ध। तो नॉर्मली मेरा कहने का ये मतलब है कि when we conserve all the resources, all the natural resources, then why not we conserve our population also? And the simple term to conserve our population is that investment in the form of education, training and medical care. That means जिस तरह से पेड़ों की रक्षा करने के लिए आप उसमें समय समय पर पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, है ना, सूर्य की रोशनी प्रॉपर उसको मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सेम एज ए ह्यूमन बीइंग को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए, प्रॉपरली आगे के लिए एसेट बनाने के लिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट किस रूप में होता है? उसे प्रॉपर एजुकेशन देने के रूप में, प्रॉपर ट्रेनिंग देने के रूप में, उसकी प्रॉपर मेडिकल केयर करने के रूप में। समझ आ रहा है? When you invest proper investment into medical care, in your education, in your health, in your taking any type of other trainings which are helpful for getting you job and all, so ये सारी चीज़ों में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने देश के लिए एज अ कैपिटल, एज अ ह्यूमन कैपिटल खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और आप एक एसेट होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स कोरिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे को। इफ यू बिकम एन एसेट, you become human capital, okay, and you become human capital only when you invest in yourself, education, training and medical. This is our today's topic clarification. आज का जो टॉपिक है वो यही है कि पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर आवर कंट्री। जनसंख्या में वृद्धि कोई नुकसानदेह नहीं है यदि जो जनसंख्या के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो प्रॉपरली एक आइडियल लाइफ को जीते हुए, खुद में इन्वेस्ट करते हुए, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल केयर को ध्यान में रखते हुए खुद को स्टैब्लिश करते हैं, ह्यूमन कैपिटल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिखाते हैं ह्यूमन कैपिटल के, एंड एज वेल एज दे आर नॉट गिविंग डेवलपमेंट टू
themselves only or their family only, they give or they are taking a part of the development in our country also. ऐसा करने से ना केवल वो अपना डेवलपमेंट, अपना विकास करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं, साथ ही साथ वो देश का भी विकास करते हैं. एंड दिस इज द सिंपल क्लियरिफिकेशन, पीपल एज रिसोर्सेज. Got it, students? So in our next chapter we will discuss our next topic of this lesson.